हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से चला है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें कुछ 192 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। बहुत बढ़िया गैप अप रहा है। और देखो जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन वही चीज आज हुई है गाइस। ये जो लेवल था ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट था और मैंने ये चीज बोली थी कि अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट गैप अप होके ही इसको ब्रेक कर सकता है, बाकी ऐसे नॉर्मली नहीं जाने देंगे सेलर्स लोग, इस लेवल को ब्रेक नहीं करने देंगे। ठीक है, ये देखो पिछले 10-12 दिन से मार्केट इतने ही लेवल में घूमे जा रहा था। ठीक है, ये देखो अगर हम देखें तो देखो यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ से लिया ये वाला, और तीसरी बार यहाँ से लिया। ठीक है, और ये लेवल के अंदर ही मतलब मार्केट 10-15 दिन से कंटिन्यू घूम रहा था, और नीचे का जो हमारा लेवल था वो ये था, इसको ब्रेक नहीं करने दे रहा था मार्केट, ये इसको। ठीक है, 23,322 को। और ऊपर जो हमारा लेवल था वो ये था। ठीक है, तो फाइनल इसको ब्रेक कर दिया, और इसके ऊपर जो 24,000 का लेवल था, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, और इसको भी आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया फाइनली। तो बहुत अच्छा आज का लाइक बुलिश रहा है मार्केट आज के दिन। देखो जैसे गैप अप 192 पॉइंट्स का देखने मिला हमें, एग्जैक्ट हमारे ऊपर लेवल था 24,000 का, उसके ऊपर नहीं जाने दिया मार्केट को। ठीक है, इतने ही जोन में सस्टेन कराते रहा है पूरे दिन पूरे दिन मार्केट सस्टेन हुआ इतने जोन में। एंड बंद होने के टाइम में लाइक 230 को मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया ऊपर के साइड पे। बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि बुलिश अभी हो गया मार्केट, एंड आई थिंक बुल्स आर बैक। और मे बी जस्ट न्यूज न्यूज की वजह से हो सकता है ये मार्केट ऊपर जा रहा हो। बट ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे काफी अच्छी चीज है, और उसके बाद भी ऊपर गया और कंटिन्यूअसली ऊपर जाते रहा है। और हमें क्लोजिंग मिला है 24,049 पे। ठीक है, तो अभी बिकॉज अभी जो न्यूज आई है ईरान और यूएस का कुछ एग्रीमेंट वगैरह चल रहा है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ न्यूज आई है। फ्राइडे, ये सैटरडे को आया था आई गेस, फ्राइडे या सैटरडे को ये न्यूज आई थी। तो उसकी वजह से मे भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है ये अच्छा। एंड अच्छा बुलिश रहा है आज के दिन मार्केट, बहुत सही रहा है, कंसोलिडेट करके ऊपर गया। अगर नीचे आता तो फिर ये सीधा यहाँ तक आ सकता था, और अभी देखो अगर वो ऊपर गया है तो मार्केट इस तरह से ही अभी हम चलेंगे कि जहां से मार्केट जो दिखा रहा है हमें वही देखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश हो गया है तो हो सकता है तो अब हम ऊपर के साइड पे लॉन्ग के ट्रेड लेंगे रेदर देन शॉर्ट। अब अगर इसका ऊपर का जो लेवल निकल के आता है वो ये है 24,132। ठीक है, अब हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाए। ठीक है, तो ये एक लेवल रहेगा, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 24,245 का। और अगर नीचे की बात रही, अगर नीचे मार्केट आता है तो आज का जो लो है ये डेफिनेटली हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो है 23,927 का। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे आएगा 23,829 पे। ठीक है, उसका इसका सपोर्ट ले सकता है, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 23,717 पे। ठीक है, बट इसका ये मेजर सपोर्ट ये रहेगा नीचे। अगर कल के दिन आता है नीचे तो मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा 23,833। यहाँ से अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो लॉन्ग डेफिनेटली प्लान करना है यहाँ से जाने का। ठीक है, एंड ऊपर के साइड पे तो देखो ऊपर के साइड रिवर्सल बने तो इतना ट्राई मत करना, बिकॉज मार्केट अब शायद बुलिश हो गया, बुल्स आ सकते हैं यहाँ पे और काफी अब। ठीक है, नीचे के साइड सेलर्स इतना एक्टिव अब नहीं होंगे, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है 24,000 का, जिसको आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आज निफ्टी रहा है, मोस्टली साइडवेज ही रहा, एंड एंड में जाते जाते ऊपर गया। देखो अब कल मार्केट में एक्सपायरी है कल निफ्टी की। ठीक है, कल ट्यूसडे और कल एक्सपायरी है, तो देखो हो सकता है कल के दिन मार्केट, देखो मैं अगर यही जोन में खुल जाता है ना मार्केट, अगर समझो गैप डाउन हुआ और कहीं इतने ही जोन में फिर से खुला यहाँ पे। ठीक है, जैसे आज के दिन साइडवेज रहा, तो कल के दिन हो सकता है कल के दिन भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जिधर भी देगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो बढ़िया रहेगा। अगर समझो मार्केट यहीं पे ओपन हो जा रहा है कहीं पे, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल को ध्यान से देखना कि फर्स्ट कैंडल का लो क्या आ रहा है और हाई क्या आ रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, और फिर जिसको वो ब्रेक करेगा हाई या लो को, हम उस साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो हमेशा मार्क कर लिया करो जब भी मार्केट जैसे स्टार्ट हो रोज, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट का मूव डिसाइड होता है कि मार्केट किस साइड जाएगा। अब अगर हम आज की बात करें तो देखो आज के दिन भी जो फर्स्ट कैंडल है देखो उसका हाई और लो हमने जैसे मार्क किया, और मार्केट ने लो को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये देखो यहीं से इसने सपोर्ट लिया एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। और ऊपर भी देखो ये जो हाई था इसका एज अ रेजिस्टेंस काम किया, यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा और वहां से नीचे आ गया फिर, और ऊपर लास्ट में हमको क्लोजिंग के टाइम पे ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड पे। ठीक है, तो ये निफ्टी रहा है। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं थोड़ा। तो बैंक निफ्टी में हमें कुछ 460 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिला है। और देखो ये कैंडल, फर्स्ट कैंडल का ये हाई है, ये लो। सिंपल यहाँ पे थोड़ी देर बस कंसोलिडेट किया एंड देन तुरंत ब्रेकआउट दे दिया, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया और इसका ही एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, और वहां से फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया, और हमें क्लोजिंग मिली है 55,390 पे।
ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी आज ज्यादा बुलिश रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी लाइक थोड़ा साइडवेज हो गया था, बैंक निफ्टी इतना साइडवेज नहीं हुआ, बैंक निफ्टी थोड़ा मूव दिया। और बैंक निफ्टी इसलिए ज्यादा चला बिकॉज बैंक्स और ऑटो के जितने भी स्टॉक्स हैं वो ज्यादा चले, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी चला। अगर उसके कंपोनेंट्स चल रहे हैं तो डेफिनेटली इंडेक्स भी चलेगा। तो ये सेम चीज है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी सेम यही चलेगा जो हमने निफ्टी में देखा। बैंक निफ्टी में भी सेम जो लेवल था हमारा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो इंपॉर्टेंट था, जो कि था हमारा ये लेवल जो था 54,188। इसका रेजिस्टेंस काफी बार बैंक निफ्टी लिया है और इसके ऊपर नहीं जा रहा था। सॉरी, ये लेवल है, ये वो नहीं, ये वाला। ठीक है। तो ये देखो यहाँ से कितनी बार रिजेक्शन लिया, एक बार यहाँ से पहले गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके बीच में ही चले जा रहा था कब से बैंक निफ्टी। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था और फाइनली इसको भी ब्रेकआउट दिया गैप अप देख के ही। ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी हो सकता है बुलिश हो जाए बहुत भयंकर, बिकॉज इसका अब लेवल काफी ऊपर ऊपर एकदम स्ट्रेट अप ये गिरा है, तो ऊपर भी उतना ही स्ट्रांगली जाएगा। तो अगर इसमें लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सीधा लेवल निकल के आता है 55,804 का। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 56,397 का, 400 अराउंड। तो ये फिर उसका अगला लेवल रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो 56,816 पे। और अगर नीचे की बात करें तो आज का जो लो है ये डेफिनेटली एज अ सपोर्ट काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो है 54,608 का। ठीक है। तो ये सपोर्ट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधा यहाँ पे आएगा, ये गैप फिल करेगा 54,173 और उसके नीचे 53,897। ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इजीली गैप फिल कर देगा ये वाला जो सपोर्ट है इतना इसको आई डोंट थिंक रिस्पेक्ट देगा। आई थिंक अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा ये गैप फिल करेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का कुछ ये अपडेट है, सेम इसका भी यही है, जो इसका लास्ट जो लेवल था ये भी सेम एज अ 52,638, ये इसका नीचे का एकदम लास्ट लेवल था। और ऊपर का जो था ये था 54,404 का। ये दो लेवल के बीच में ही बैंक निफ्टी घूम रहा था, और निफ्टी का अभी हमने लेवल्स पहले देखे उसमें। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश हो गया है, दोनों का ब्रेकआउट दे दिया है, अपने जोन से बाहर आ गया है। हो सकता है यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाए, बिकॉज मार्केट आज ऊपर काफी गया है, गैप अप भी खोला और उसके बाद भी ऊपर अब जाते देखने मिला है हमें। तो या बैंक निफ्टी इस तरह से है। और निफ्टी अगर देखें तो देखो निफ्टी में गाइस कल एक्सपायरी है, कल हो सकता है मार्केट साइडवेज हो या तो फिर बुलिश हो। ठीक है। ध्यान से ट्रेड लेना, ऐसा एकदम छोटे रखना, ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है। तो सिंपली चलेंगे। और क्रूड ऑयल भी एक बार देख लेते हैं। अगर क्रूड ऑयल की हम बात करें, क्रूड ऑयल, हाँ देखो नीचे होगा डेफिनेटली, अगर अपना मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्रूड ऑयल नीचे ही जाएगा। तो ये देखो क्रूड ऑयल खुला ही कितना नीचे है यार, खुला ही अराउंड 5.45% नीचे, 502 पॉइंट्स गैप डाउन खुला और उसके बाद साइडवेज हो रहा है और इतने ही जोन में घूम रहा है अभी। तो या इट्स ऑल अबाउट ईरान और यूएस का जो टॉक्स है, कुछ एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे उसका रिएक्शन देखने मिल रहा है, मार्केट पे बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। और या दैट इज इट। तो मार्केट अभी एज ऑफ नाउ बुलिश है, और उसी साइड देखना, बियरिश साइड पे मत देखना ट्रेड्स कोई। एंड या दैट इज इट। मेरे को कमेंट करके बताओ आपका क्या व्यू है, आप किस साइड देख रहे हो, आपका व्यू बुलिश है, बियरिश है, आपको लगता है ये सिर्फ एक ट्रैप है अभी, या मार्केट अभी भी नीचे आ सकता है फिर से। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट इज इट, लाइक द वीडियो, like like the video, subscribe the channel, and I will see you in the next video.